नमस्ते। ग्रामोदय विचार माध्यम के ओर से मैं रमेश मुकादम आज बहुजन वंचित आघाड़ी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ की युति भंग करने का निर्णय और इसके बारे में बोलने का प्रयास करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। एक साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने उद्धव ठाकरे से जो युति की थी, उस युति को बर्खास्त करने का निर्णय एक पत्रकार परिषद में लिया। उसके बारे में मैं बोलने का कोशिश करूंगा। उद्धव की शिवसेना टूटने के बाद, उद्धव से सिंधे का गठ बाजू निकलने के बाद उद्धव को समर्थन देने के लिए प्रकाश अंबेडकर जी ने युति की थी शिवसेना से, उद्धव गठ से। इसके बदौलत एक अच्छा ताकत उद्धव शिवसेना को मिली थी और उनका युति महाराष्ट्र में जो 48 लोकसभा की सीट है वो आधे आधे विभाजित करके लेने की उनमें दोनों में समझौता हुआ था। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी में सम्मिलित होने के लिए जो चर्चा चली थी, वो चर्चा विफल होने के कारण उद्धव गठ से अंबेडकर जी नाराज हुए और अपनी युति तोड़ने का निर्णय किया। महाराष्ट्र में अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद का संघर्ष है। उद्धव ठाकरे के एक उच्च वर्गीय जो लोग हैं, जो मराठा है या ब्राह्मण है, तो मराठा लोग बहुत से टूट गए और उद्धव की ताकत कम हो गई। तो भीम शक्ति और शिव शक्ति इकट्ठा आने का जो निर्णय बाबा साहब अंबेडकर का था, वो सपना प्रकाश अंबेडकर और उद्धव जी ने एक साल पहले ध्यान में रखे युति की थी। लेकिन वंचित आघाड़ी को महाविकास आघाड़ी में यानी शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी, उद्धव गठ और कांग्रेस, इन्होंने लेने में आनाकानी करने के कारण प्रकाश जी नाराज हुए। कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेते, बड़े बड़े नेते, अशोक चौहान सर के नेते जो भारतीय जनता पार्टी में गए, शिवसेना का घड़ा कमकुवत हो गया। शिवसेना उद्धव गठ नया उनको पार्टी उनकी हो गई। शरद पवार चंद्र की भी दो घड़े में बढ़ गए। ऐसे होने के बाद भी शरद चंद्र पवार या उद्धव ठाकरे या कांग्रेस जो वर्चस्व उच्च वर्गीय लोगों का है, यानी ब्राह्मण और मराठा या जो ऊंची कास्ट के लोग, जिनका ये पार्टी को या राष्ट्रवादी चाहे उद्धव ठाकरे गठ हो कांग्रेस में था, उसके बदौलत प्रकाश अंबेडकर जी वंचित आघाड़ी थी। उनका कहना था कि जो वंचित घटक है महाराष्ट्र में, उनको संगठित करके उनको राजनीति में आगे लाने की कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए 2019 में प्रकाश अंबेडकर ने स्वतंत्र अपना उम्मीदवार खड़े किए और 48 में से 8% वोट प्रकाश जी को मिले और उसका सीधा असर कांग्रेस राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को हो गया और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला था। उसके बदले तो उनकी 41 सीटें मिली थी। और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वंचित चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वंचित आघाड़ी आगे आई और उन्होंने पूरा ताकत उद्धव जी साहब की शिवसेना को दी। लेकिन सीट शेयरिंग में वंचित आघाड़ी को राष्ट्रवादी पार्टी
और शिवसेना के उद्धव गट की पार्टी या कांग्रेस, उन्होंने अपने समाधान कारक जितने सीटें उनकी चाहिए थे उस सीटें देने के लिए भी निर्णय नहीं लिया, उनको निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। इसलिए उद्धव की शिवसेना से अंबेडकर जी ने अपना नाता तोड़ा है और महाविकास आघाड़ी को 26 तारीख तक एक अल्टीमेटम दिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है तो संगठित आ जाओ और 26 तारीख तक अंबेडकर से चर्चा करो और उनको जो सीटें चाहिए वो तालमेल बनाओ और भारतीय जनता पार्टी को मिशन 45 को चेक करो। ये अल्टीमेटम दिया है। देखो दो दिन है, क्या निर्णय लेते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उनका ध्यान महाराष्ट्र की स्थिति को, महाराष्ट्र के परिस्थिति के बारे में देने के लिए उनको विनती की है। यदि भारतीय जनता पार्टी को उनके भांडवलशाही नीति को पराभूत करना है तो जो महाविकास आघाड़ी है, शरद चंद्र पवार, राष्ट्रवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और वंचित आघाड़ी और कांग्रेस, इसमें तालमेल हो और उनकी ताकत को रोका जाए। अंबेडकरवाद को आगे लाना है। जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, दलित है, किसान है, उनको आगे लाना है और राजनीति में उनको हिस्सा देना है। देखो क्या होता है। यदि इंडिया आघाड़ी को, भारतीय जनता पार्टी को सही में हराना है तो उन्होंने अंबेडकर जी की बातें सुनना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी यानी भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है और एक सक्षम 48 में से 45 सीट जीतने का मादा रखती है, उनको रोकना है। तो अंबेडकर जी की बातें इंडिया आघाड़ी मानती है या नहीं, देखो क्या होता है। इसके बारे में आपका भी राय हम जानना चाहते हैं। आपका भी सुझाव क्या है, बोलो। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।